Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 2 of chapter number 1, that is relational database design using PL PG SQL. ओके, हमने RDBMS का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसमें हमने लेक्चर 1 में बेसिक कुछ चीजें देखी थी। आज हम ये लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। तो इसमें हमें सबसे पहला टॉपिक है रिकॉर्ड डेटा टाइप। रिकॉर्ड डेटा टाइप क्या करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, सो रिकॉर्ड इज अ स्पेशल डेटा टाइप। एक स्पेशल डेटा टाइप होता है यूज टू स्टोर ऑन कंप्लीट रो। एक कंप्लीट रो ऑफ डेटा, अगर एक कंप्लीट रो है जिसमें डेटा है हम वो स्टोर कर सकते हैं, बट विदाउट फिक्सिंग द टेबल स्ट्रक्चर इन एडवांस। लेकिन टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट फिक्स नहीं होता, लेकिन हम रो स्टोर कर सकते हैं रिकॉर्ड डेटा टाइप में। सो रिकॉर्ड इज अ टेम्पररी डेटा टाइप इन PGSQL यूज टू स्टोर अ सिंगल रो रिटन बाय अ क्वेरी। एक क्वेरी से अगर हम सिंपल एक रो क्रिएट कर रहे हैं तो उसे स्टोर करने के लिए हम रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं। सो सिंटैक्स नेम क्या है, वेरिएबल नेम एंड रिकॉर्ड एंड सेमीकोलन। ओके, ये सारे हम जब प्रैक्टिकल लेंगे तब एग्जांपल में परफॉर्म करके देखने ही वाले हैं। ओके, तो अभी हमें पढ़ना है कंडीशनल स्टेटमेंट। आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से थे? इफ एल्स, ओके, देन लूप्स थे बहुत सारे, देन केसेस थे। केसेस में कौन सा था आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर में? स्विच के स्टेटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले देख रहे हैं इफ स्टेटमेंट, यानी इफ एल्स आप बोल सकते हो। द इफ स्टेटमेंट इज अ कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट दैट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक कंडीशन। यानी पोस्टग्रे एसक्यूएल में या फिर पीएल पीजी एसक्यूएल में आप एक कंडीशन देनी है आपको। सपोज एक कंडीशन देनी है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो आप इफ एल्स यूज कर सकते हो। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 तो मैसेज क्या प्रिंट होगा? नंबर इज ग्रेटर देन 10, लाइक दैट। ओके, सो एक स्पेसिफिक कंडीशन एग्जीक्यूट करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो सिंटैक्स देखो, इफ कंडीशन देन ऐसा आपको लिखना है, एंड इसके अंदर जो कंडीशन आपको लिखनी है, इफ कंडीशन ट्रू द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो इस पार्ट में जो आप मैसेज देंगे वो आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट में इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, एंड इफ करना है आपको लास्ट में, एंड इफ। ओके, दिस इज सिंटैक्स फॉर इफ स्टेटमेंट। देन है इफ देन एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ देन एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, तो देखो, द इफ देन else if else statement is used to check multiple condition and execute different block of code। सपोज आपको मल्टीपल कंडीशन देने हैं, लाइक हम पेपर के मार्क्स डिसाइड करते हैं। देखो 70 ग्रेटर देन 75 है तो डिस्टिंक्शन, ग्रेटर देन 60 है तो फर्स्ट क्लास, ग्रेटर देन 40 है तो पास, अगर अदरवाइज फेल। ओके, इस तरह से मल्टीपल कंडीशन एग्जीक्यूट करने हैं तो हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं। तो देखो सिंटैक्स देखो, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो। एल्स इफ कंडीशन, अगर एल्स इफ में एक कंडीशन है वो ट्रू हो गई तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, एंड लास्ट में एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इफ नन ऑफ द अबो कंडीशन इज ट्रू। ऊपर हम हमें अगर इफ के नीचे भी दो तीन कंडीशन लिखते हैं तो एल्स इफ हम रिपीट कर सकते हैं, एंड लास्ट में हमें एल्स देना है। अगर इफ एल्स इफ सारे कंडीशन फॉल्स हो गए तो लास्ट में कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, दिस इज सिंटैक्स। चलो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में देखो, यहाँ पे डू डॉलर लिखा है, तो डू डॉलर क्या काम करता है आपको पता है? डू डॉलर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आपके पीएल पीजी एसक्यूएल का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो अगर वर्जन 9 से ऊपर है तो आपको डू डॉलर लिखना पड़ेगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इसलिए सिर्फ याद रखो, अगर कोड रन नहीं हो रहा है तो डू डॉलर देखे देखो, एंड लास्ट में भी आपको डॉलर देना है। ओके, सो डिक्लेयर, डिक्लेयर ब्लॉक में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डिक्लेयर में हम क्या करते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। लेकिन हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं इसमें, हम सी में कैसे करते थे? आप डेटा टाइप लिखते थे इंटीजर, एंड ए अगर वैल्यू असाइन कर रही है तो इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, ऐसे हम लिखते थे। लेकिन इसमें पहले आपको वेरिएबल नेम लेना है फिर डेटा टाइप लेना है। तो यहाँ पे देखो, अच्छी तरह से देखो, हाँ याद रखो, मार्क्स ये मेरा वेरिएबल नेम है, मैंने डिक्लेयर सेक्शन में मार्क्स, उसके बाद डेटा टाइप इंट लिया, मार्क्स इंटीजर में है, एंड अगर मुझे मार्क्स असाइन करने हैं इक्वल्स टू, तो देखो कोलन और इक्वल्स टू लिखना है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो आप सबसे पहले वेरिएबल नेम, उसका डेटा टाइप एंड कोलन इक्वल्स टू 65 ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैंने अभी हमारे मार्क्स कितने हैं? 65 मार्क्स है। देन बिगिन ब्लॉक स्टार्ट होता है। बिगिन ब्लॉक क्या करता है? आपका एक्चुअल कोड लिखता है। तो इसमें हमने इफ एल्स लिखा है। तो देखो, इफ marks greater than equals to 75, then
रेज नोटिस लिखा है। रेज नोटिस किस लिए लिखा होता है? अगर आपको कुछ नोटिस, कोई मैसेज पास करना हो तो आप रेज नोटिस यूज कर सकते हो। तो रेज नोटिस ग्रेड सेमीकोलन, सॉरी, सिंगल कोट में ग्रेड कोलन इक्वल्स टू डिस्टिंक्शन। मार्क्स अगर 60 ग्रेटर देन 70 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 है तो कौन सा ग्रेड है? डिस्टिंक्शन। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 देन रेज नोटिस ग्रेड फर्स्ट क्लास। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 देन ग्रेड क्या आएगा? पास। एंड लास्ट में एल्स, अदरवाइज अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स होते हैं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, रेज नोटिस ग्रेड इक्वल्स टू फेल। एंड लास्ट में एंड इफ, एंड डॉलर से एंड सेमीकोलन देना है लास्ट में। ओके, सब स्टेटमेंट के बाद अच्छी तरह से याद रखो। तो हमारे मार्क्स कितने हैं? 65। तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? रेज नोटिस ग्रेड फर्स्ट क्लास वाला पार्ट यूज होगा। तो देखो मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो ये फर्स्ट क्लास में आ गई, यानी एलसीफ वाली सेकंड नंबर की कंडीशन यूज होगी। अगर आपको बहुत सारे कंडीशन और 3-4 कंडीशन डालने तो आप एलसीफ के ब्लॉक और बढ़ा सकते हैं। ओके, ये रहे कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें हमने इफ देखा एंड इफ एलसीफ, सॉरी इफ देन एलसीफ एल्स देखा। ओके, अभी हमें देखना है केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट में दो है, सिंपल केस स्टेटमेंट एंड सेकंड है आपके पास सर्च केस स्टेटमेंट। ओके, सो सिंपल केस स्टेटमेंट देखो, it evaluates a search expression against a set of expression using the equality operator। search expression को evaluate करता है कौन से ऑपरेटर से? equality ऑपरेटर से। अगर if match is found then the block of code is executed। अगर equality ऑपरेटर से match found हुआ तो कोड एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नो मैच फाउंड देन एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, एंड देन लास्ट में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। सिंटैक्स देखो, केस, यहाँ पे सर्च एक्सप्रेशन का आप नेम देना चाहो तो दे सकते हो। व्हेन एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 यहाँ पे लिखना है, देन व्हेन स्टेटमेंट। अगर व्हेन का एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो आपको जो स्टेटमेंट देना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज एल्स पार्ट में एल्स का स्टेटमेंट लिखो एंड केस को एंड करो। एग्जांपल देखो, डू डबल डॉलर डिक्लेयर ब्लॉक। डिक्लेयर में हमने मार्क्स इंटीजर डेटा टाइप 72 मार्क्स डिक्लेयर किए हैं। एक ग्रेड वेरिएबल डिक्लेयर किया है, varchar में 10 साइज दी है। ओके, ग्रेड वेरिएबल एंड मार्क्स वेरिएबल, दो वेरिएबल लिए हैं हमने। बिगिन सेक्शन स्टार्ट हुआ, बिगिन में हम एक्चुअल कोड राइट करते हैं। ओके, केस व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 देन ग्रेड क्या आना चाहिए? डिस्टिंक्शन। व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 देन ग्रेड क्या आना चाहिए? फर्स्ट क्लास। व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 40 देन ग्रेड क्या आना चाहिए? पास। एल्स, लास्ट स्टेटमेंट के लिए एल्स लिखो, अदरवाइज व्हेन कंटिन्यू करो। एल्स ग्रेड इक्वल्स टू फेल, एंड केस क्या हुई? एंड। एंड एक लास्ट में मैसेज एग्जीक्यूट हुआ, रेज नो नोटिस, रेज नोटिस, सॉरी यहाँ पे, अरे ये लाइन आ गई ना इसलिए, रेज नोटिस ग्रेड इक्वल्स टू परसेंट। क्या परसेंट सिंबल क्यों यूज करते हैं? हम कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए, आपको कोई भी मैसेज देना हो, हम सी में करते थे, देखो एड्रेस ऑफ ए, इस तरह से हम प्रिंट करते थे। हम यहाँ पे लिखते थे, देखो अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो हम %d लिखते थे एंड कॉमा एड्रेस ऑफ ए, इस तरह से हम लिखते थे। देखो याद आया कुछ? तो यहाँ पे क्या करना है आपको? बस परसेंट सिंबल यूज करना है। क्या करना है? परसेंट सिंबल यूज करना है। मुझे क्या प्रिंट करना है? ग्रेड प्रिंट करना है, परसेंटेज कॉमा ग्रेड एंड सेमी कोलन। ओके, कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए उस वेरिएबल का नेम इक्वल टू परसेंटेज का सिंबल दे दो सिर्फ। ओके, एंड कॉमा ग्रेड सेमी कोलन एंड। तो हमने मार्क्स के लिए थे 72 लिए थे, तो देखो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है क्या? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है क्या? हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ग्रेड में क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट क्लास प्रिंट होगा। ओके, एंड बाकी के कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे ही ट्रू आ गया। अगर ये भी फॉल्स होती तो थर्ड वाली एग्जीक्यूट होती, अदरवाइज अगर कोई भी कंडीशन नहीं होती तो लास्ट की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी फेल। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, एंड सर्च के स्टेटमेंट देखो, एग्जीक्यूट बुलियन कंडीशंस इज व्हेन क्लॉजेस 1 by 1। बुलियन कंडीशन लिखी जाती है, यानी बुलियन इक्वेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, व्हेन क्लॉजेस के अंदर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू कंडीशन। ओके, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा। सिंटैक्स देखो, केस व्हेन बुलियन एक्सप्रेशन 1 देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो, अदरवाइज व्हेन बुलियन एक्सप्रेशन 2 देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बस सेम है, बस व्हेन के अंदर आपको बुलियन एक्सप्रेशन लिखने हैं, और सिंपल केस में हम क्या करते थे? इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज कर रहे थे यहाँ पे, अदरवाइज लास्ट में एल्स पार्ट में स्टेटमेंट यूज होगा एंड एंड केस। ओके,
यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिकॉर्ड डेटा टाइप पढ़ा, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन एंड इफ एल्स कंडीशन देखे, एंड उसके बाद केसेस में देखे सिंपल केस स्टेटमेंट एंड सर्च केस स्टेटमेंट। ओके, आई होप दैट आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छी तरह से सिंटेक्स वगैरह वगैरह याद रखो, क्योंकि हमें कोडिंग में भी काम में आने वाला है। हमें प्रैक्टिकल भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, डिक्लेयर सेक्शन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, लाइक वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, कोलन इक्वल्स टू लिखते हैं अगर वैल्यू असाइन करनी है तो, लास्ट में सेमी कोलन देते हैं, एंड, डू, डबल डॉलर, ये सारी चीजें याद रखो। ओके, फर्स्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी ब्लॉक ऑफ कोड यानी स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया है कि एक पीएल एसक्यूएल, पीएल पीजी एसक्यूएल का स्ट्रक्चर कैसा होता है कोड का, डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन, एंड, एक्सेप्शन सेक्शनल ऑप्शन होता है, इस तरह से। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.